तो हम परवरिश की बात अब करते हैं कि उसमें भी एक किस्म के जो जेंडर बेस्ड रोल्स हैं और आपका जो कैरेक्टर है वो भी एक आपने कहा फर्क है लेकिन है ओप्रेस्ड एंड कॉन्फ्लिक्टेड ही बिकॉज जब मैं उस खातून को देखती हूँ उस कैरेक्टर को तो वो बेटी को एक किस्म का हार्म ट्विस्ट भी कर रही है कि तुम मंगनी कर लो निकाह कर लो बाप की सुन लो पढ़ सकोगी लेकिन समवेयर इनसाइड शी नोज कि मैंने ज्यादती की है बच्ची के साथ या नहीं how do you see the character जब पहली दफ़ा मीसम डिस्कस दिस कैरेक्टर अच्छा थिएटर में हमारे क्या होता था कि कोई भी प्ले है कोई भी कैरेक्टर उसका सिर्फ एक तो है जो है उसका हम बैकग्राउंड बनाते थे बैक स्टोरी टू द पॉइंट के उसका पसंद का कलर क्या होगा वो चाय पीती होगी कॉफ़ी पीती होगी वो रात को कैसे सोती होगी उसके कैसे ख्वाब आते होंगे वेरी डिटेल्ड हम करते हैं काम तो we had a very very long discussion about सादिया and that जो एंड जो हम जिस चीज़ पे पहुंचे थे वो ये कि she's a fighter okay she बहुत ही एक रेगुलर खातून है कोई बीए प्राइवेट तरह की उनकी कोई एजुकेशन है तो लैक ऑफ एजुकेशनल एक्सपोजर या एजुकेशन या कॉलेज लाइफ या जो भी है लैक ऑफ रिसोर्सेस lack of agency initially in her life and lack of experience because शादी हो गई होगी जल्दी और फिर जो भी घर के अंदर हो she is not well traveled she is not well read she doesn't meet people often she doesn't have that एक अपने सराउंडिंग में कम्युनिटी कुछ भी नहीं है और अच्छा किरण ने जिस कैरेक्टर को लिखा है उसमें there is not much about her कि हमें पता चले कि वो कुछ कोने में बैठेगा कुछ कर रही है उसका कोई एक्टिविटी कोई हॉबी या कुछ है तो वो नहीं है विच इज गुड एक्चुअली क्योंकि देन इट गिव्स मी एक फ्रीडम टू मेक हर वट एवर आई वॉन्ट टू मेक हर राइट लेकिन हैविंग सेड दैट द सेम टाइम शी हैज नॉट गिवन अप ऑन ड्रीम्स उसके अपने ड्रीम्स जो नहीं हो पाए जिनको शायद उसको इदराक भी नहीं था अवेयर भी नहीं थी बट फॉर हर डॉटर्स she knows what she wants she's very clear about it मतलब माया के लिए है कि तुमने डॉक्टर बनना है बस उसने पढ़ना है एक तो बनोगी तो निकलोगी ये सब में से और उस चक्कर में एक देखिए कभी कभी जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए सीधे रास्ते नहीं मिलते तो लंबा रास्ता पकड़ते हैं या मुश्किल रास्ता पकड़ते हैं आई थिंक शी सीज इट दैट वे कि अगर वो सीधी तरीके से हस्बैंड इज नॉट अग्रीइंग ऑन लेटिंग अ बी तो फिर अगर मंगनी करने से इवन अगर शादी भी करानी पड़े एज लॉन्ग एज my daughter gets what she wants because she's capable she sees the potential in daughter कि वो कर सकती है करना चाहती है और ये मेरा एक बेहतर वर्जन है मेरी बेटी मेरा एक ब्रेवर वर्जन है एक जो मैं शायद कभी ख्वाब में सोचूं ये वो कर रही है तो उसको मैं अपनी एक साइलेंट सपोर्ट कैसे दे सकती हूँ बट दिस इज ऑल्सो गोइंग टू चेंज ओके हाँ मैंने कहा साइलेंट सपोर्ट भी कैसे कि शादी चलो इसकी भी एक लवलेस मैरिज हो जाएगी लेकिन कम से कम ये डॉक्टर होगी तो मुझसे ज़रा सी बेहतर होगी ज़्यादा एम्पावर्ड होगी मुझसे बेहतर होगी लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस तरह की माया है उसको लगता है कि माया बहुत ज़्यादा I don't want to say the word बहुत ज़्यादा बदतमीजियाँ जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगी बुलशिट नहीं लेगी किसी की नहीं लेगी अभी भी नहीं ली उसने उसने वलीद की नहीं तो ली मुझे इस बात पे यकीन है कि माया नहीं करेगी एक तो ये सादिया की दूसरी बेटी भी तो है तो अगर माया के लिए वो अपने सारे ज़खायर जो हैं लड़ाई के और वो ख़त्म कर देंगी तो वो फिर तो आखिर में बाप के लिए मेशी को बचेगी जिसपे वो सारा वो नज़ला जो है वो अजाब का वो जो गिरेगा तो शी हैज़ टू बी अ फेयर मदर शी हैज़ टू बी वाइज वो जो विजडम जो आती है विथ एज जो वो विजडम नहीं है जो आप दुनिया सिखाती है जो पढ़ाई सिखाती है वो जो आपको एक इंसान के साथ रह के उसको सीख के उसको जान के क्योंकि दिस हाउस होल्ड इज एवरीथिंग इज अबाउट हिम कि यू नो इस बंदे की अप्रूवल जरूरी है आई थिंक उसने पीएचडी कर लिया उस पे तो नाउ शी नोज हिम सो वेल कि उसको पता है कि कहीं ना कहीं से कोई लूप होल निकलेगा ऐसा नहीं कि डोरमैट है नहीं
उसको सीढ़ी पे भी छोड़ जाती है, जो वो चीखता रह जाता है, या चाय कहती खुद बना लो, यू नो, ऐसा नहीं कि डोरमैट है, मसले मसाइल हैं इसके साथ। हाँ, तो वो है, इसलिए तो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि ऐसी पिसी हुई माँ नहीं लगती। इवन नादान में, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हाँ, नादान में जो मेरियन में डिस्कशन हुए थे वो यही था कि ठीक है वो पढ़ी लिखी है, अपने मियाँ से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, उसके अंदर एजेंसी अपने उससे ज़्यादा, वो एक सोशल एक सेटअप ऐसा है, और फिर ये कि द फैक्ट दैट शी कुड नॉट हैव किड्स ऑफ हर ओन, ही डिड नॉट रीमैरी, तो वो कुछ एहसान तले भी है, कुछ या निकल के तो कहाँ जाएगी वो भी है, कुछ माहौल जिसमें से वो उसकी कंडीशनिंग है वो है, लेकिन आप देखिए कि जिस लम्हे उसको मौका मिलता है वो उसके अंदर की औरत बाहर आ जाती है, उसके अंदर की ताकत जो है वो बाहर आ जाती है, लेकिन वो अलग भी आएगी। उम्मीद है कि सादिया की भी आएगी, लेकिन सादिया की वैसे नहीं आ सकती ना जैसे उसकी, क्योंकि अगेन आप जब माँ होते हैं ना, नादान में शी डिडंट हैव किड्स, तो वो जो मजबूरियां भी होती हैं, वो जो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं वो उसके डिफरेंट थे। यहाँ पे इसकी सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पे उसको हालात के मुताबिक चलना है, फाइन ट्यूनिंग करके। देखती है वो माया को गाड़ी में आते हुए लड़की के साथ, उसको क्वेश्चन नहीं करती, नहीं करती भी तो आपने देखा वो मीसम का सीन आपने नोट नहीं किया, वो स्क्रू कुछ ठीक कर रही है उसका किचन के कैबिनेट का, ये सीन ऐसे भी हो सकता था कि वो सामने से आए और फिर एक बहुत डायरेक्ट सीन हो जाता, बिल्कुल, कि देखो अब तुम्हारी मंगनी हो गई है, अब तुम जरा ख्याल से आए। पहले मेरी बात सुनो, देखो तो अब ना थोड़ा सा ध्यान रखा करो, हाँ, यूनिवर्सिटी आने जाने लगी हो, छोटी छोटी चीजों का आने जाने का ख्याल किया करो। पर मीसम didn't direct it that way. He deliberately made it a very casual scene, जिसमें उसके ज़हन में बात है, लेकिन वो कर रही है, वो स्क्रू लगा रही है, और फिर उसके बीच बीच में वो उसको बड़े उससे कहती है कि बाय द वे तुम्हारी मंगनी हो गई है, तो थोड़ा सोच समझ के आया जाया करो। हाँ, मतलब कन्फ्रंट नहीं करती उसको पॉइंट ब्लैंक कि तुम किसी लड़के के साथ अकेली आई हो। नहीं, वो एक हार्ड सीन नहीं बन सकता था, लेकिन हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि समझदार है वो। आई थिंक यही कामयाबी है परवरिश की, कि कोई भी ऐसे पॉइंट ब्लैंक सेंसेशनलाइज किए हुए सीन्स नहीं है, बहुत ही डेलिकेटली, सेंसिटिवली, यू नो, सजेशन, पावर सजेशन बहुत है। राम घरों में सामना ऐसा ही होता है, हम कभी भी ऐसे बैठ के अपने कोई भी अपने घर वालों के साथ, बहुत कम ऐसा होता होगा, वरना तो इतनी मसरूफियत होती है, इतनी चीजें हो रही होती हैं कि आप कभी हार्ड स्टेयर करके आप नहीं बात कर रहे होते। So, Muktaba, why do you think is परवरिश an important story to tell? Because gender oppression तो है बहुत ज़्यादा, और इसमें भी of course the subject is not gender oppression, लेकिन आप हर ड्रामे में कोई ना कोई oppressed लोग तो देखते हैं। यहाँ पे बेशक सादिया है, माया है, she is an oppressed child, मानूर है, पनाह है, सबकी मानूर है, पनाह है, exactly, वो अपने अपने तरीके से हैं। अमल है, उस पे जो बोझ है, या जो आनिया है, वो कहती है कि सब प्रॉब्लम की जड़ ही मैं हूँ, तो एक फीमेल के ऊपर जो एक बर्डन